बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मजेदार से पैनकेक की रेसिपी। बहुत ही इजी सा ये पैनकेक बनकर तैयार होगा और आप इसे बच्चों के लंच में दे सकते हैं। शाम की चाय के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही इजी सी रेसिपी है पर है बहुत ही मजेदार सी रेसिपी। तो चले रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर ड्राई इंग्रेडिएंट को तैयार करके रख लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ मैदा। मैदा मैंने लिया है 1 कप और अगर आप इसे ग्राम्स में मेजर करना चाहेंगे तो 120 ग्राम्स आप ले लीजिएगा। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग पाउडर और 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम डालेंगे सूखा दूध। सूखा दूध मैं इसलिए इसके अंदर डाल रही हूँ क्योंकि इससे इसके अंदर कलर बहुत अच्छा आएगा। और अब इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हम मिक्स करके रख लेंगे। और अब एक दूसरा बाउल ले लेंगे और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर फ्रेश मिल्क और ये मैंने डाला है तकरीबन आधा कप। और अगर आप इसे ग्राम्स में मेजर करेंगे तो 120 ग्राम्स मैंने ये डाला है। इसके अंदर हमें जितनी भी चीज़ें डालनी है सबकी सब हमें रूम टेम्परेचर पर ही लेनी है। तकरीबन 5 ड्रॉप मैंने डाले हैं वनीला एसेंस के। अगर आपके पास वनीला पाउडर मौजूद हो तो आप उसका ही इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। मेरे पास वो मौजूद नहीं है तो इसलिए मैंने वनीला एसेंस का इस्तेमाल किया है। और अब ये मैंने मेल्टेड बटर इसके अंदर डाला है। तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर मेल्टेड बटर डाला है और 2 ही खाने के चम्मच हम इसके अंदर चीनी का ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 चुटकी हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। अब इसे बहुत ही अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमें इसे इतना मिक्स करना है कि जो इसके अंदर हमने चीनी डाली है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अब वो जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट बना के रखे हुए थे वो इसके अंदर हम डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। एक अदद मैं इसके अंदर अंडा भी ऐड कर रही हूँ और अंडा मैं पहले ऐड करना इसके अंदर भूल गई थी लिक्विड बैटर के अंदर, तो अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अंडा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे इतना मिक्स करना है कि बहुत ही स्मूथ सा ये टेक्सचर बनके इसका तैयार हो जाए। अच्छे से ये बैटर मिक्स हो चुका है। अब ये जो 1/3 कप मैंने यहाँ पर लिया है मेजरमेंट कप और इससे मैं इसे फिल करूँगी बैटर को और इससे मैं ये सारे के सारे पैनकेक्स बनाना शुरू करूँगी ताकि ये बराबर हमारे बनकर तैयार हों। आप केचप की बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो प्लास्टिक की केचप की बॉटल आती है ना, आप उसके अंदर ये बैटर डाल लीजिएगा और उससे भी आप इसे निकाल कर पैनकेक्स बना सकते हैं। अच्छा, ये कोशिश कीजिएगा आप जिसके अंदर जिस भी फ्राई पैन के अंदर आप इसे बना रहे हो वो आपका नॉन स्टिक पैन हो तो बहुत अच्छे ये बनकर तैयार होंगे। तो उसके ऊपर मैंने बहुत ही आंच को स्लो रखा हुआ है और मैंने यहाँ पर ऑयल का ब्रश कर दिया है। ऑयल ब्रश करने के बाद मैंने इसे टिश्यू पेपर से साफ़ कर लिया है ताकि इसके ऊपर कलर एक बराबर आए। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे। अब ये देखें जैसे ही मैंने इसे डाला है ना तो इसके ऊपर अब बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे और ये बबल्स जैसे जैसे बनते जाएंगे फूटते जाएंगे तो आप समझ लें ये अभी पक रहा है। आपने अभी इसे पलटना नहीं है, अभी आपने इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना है। और जैसे ही इसके बबल्स बनना बंद हो जाए ना तो बस हम तब इसे पलटेंगे। उसका मतलब ये होगा कि ये पीछे से कुक हो चुका है तो फिर हम इसे पलटेंगे। ये देखें इसके ऊपर अब ये बबल्स बनना बंद हो चुके हैं तो अब हम इसे पलट देंगे। ये देखें ऐसा कलर इसका आना चाहिए जैसा मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ। कितना ब्यूटीफुल इसका कलर आया है। अब हम थोड़ी देर वेट करेंगे, इसका पीछे भी अच्छा सा कलर आने देंगे। और ये देखें पीछे से आप देखिएगा इस तरीके का इसका कलर आएगा। और लेकिन हमें जो है सर्व इसको करने के लिए हम इसे पलट कर सर्व करेंगे। ये देखें इस तरीके से हम प्लेट में से सर्व करेंगे। एक केक हमारा तैयार हो चुका है, बस हम इसे निकाल लेंगे। एक और मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ। मैं दोबारा से इसके ऊपर ऑयल को ब्रश कर रही हूँ और दोबारा से हम इसे टिश्यू से साफ़ कर लेंगे ताकि इसके ऊपर कलर एक बराबर आए। बैटर डालने से पहले आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा दोबारा से। जब जब आप बैटर डालेंगे ना तब तब आपने इसे मिक्स करके ही डालना है। ये देखें इस तरीके से आपने बैटर दोबारा से डाल लेना है और इसे कुछ देर हम पकने देंगे। जब तक इसके बबल्स बनना बंद ना हो जाए तब तक हम इसे पलटेंगे नहीं। ये देखें बबल बनना बंद हो चुके हैं तो अब हम इसे पलट देंगे। ये देखें यहाँ से ये अच्छा सा पक के तैयार हो चुका है। अब इसे हम पीछे की साइड को भी अच्छे से बनने देंगे ताकि उसका भी अच्छा सा कलर आ जाए। आपने आंच को थोड़ा सा बैलेंस करके रखना है। आपने ये देखना है कि जब जब फ्राई पैन आपको लगे कि ज़्यादा गर्म हो रहा है तो आपने उसको फ्राई पैन को थोड़ी सी आंच को स्लो कर देना है। बार बार इस बात का आप ध्यान रखिएगा वरना ये एक जैसे कलर्स के नहीं बनेंगे। ये देखें इसकी दूसरी साइड पे भी बस कलर आ चुका है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। बस इसी तरीके से हम सारे के सारे तैयार कर लेंगे। पैनकेक हमारे बनके तैयार हो चुके हैं और ये तकरीबन 6 अदद बने हैं।
मैं इसके ऊपर बनाना डाल रही हूँ और आप चाहें तो आप कोई भी फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चेरीज़ डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ आप डाल सकते हैं, आप ब्लूबेरीज़ डाल सकते हैं। आपका जो दिल चाहे आप वो फ्रूट आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे अखरोट डाला है और लास्ट में मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ शहद। और आप इसके ऊपर शहद के अलावा आप चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही मज़े की और बहुत ही सिंपल ईजी सी हमारी रेसिपी। और ये आप बच्चों को लंच में दें। आप इसे सुबह नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो शाम की चाय के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है अंदर से। आप भी इसे बहुत ही परफेक्ट से तैयार कर सकते हैं। बस जो भी मैंने आपको टिप्स यहाँ पर दी हैं आप बस उसको फॉलो कीजिएगा तो ये आप बहुत ही परफेक्ट बना के तैयार कर लेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।